हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आपने हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली होगी। पॉलिनोमियल चैप्टर हमने शुरू कर दिया है। चैप्टर नंबर 2 है आपका ये। इसमें आज हम एक्सरसाइज कराने वाला आपकी 2.1, जिसमें हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। इसके फॉर्मूलेज के बारे में हमने पहली वीडियो में बात की हुई है, फिर भी आज मैं आपको उसका सारा रिवीजन कराऊंगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम इसके जीरोज फाइंड करने, जीरोज बोले तो रूट्स फाइंड करने, तो हमें इसकी पूरी इक्वेशन को हमें जीरो के बराबर मानना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बच्चों फैक्टर करेंगे। तो देखिए, फैक्टर करने के लिए हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने के मल्टीप्लाई करने पर हमें 12 मिले और प्लस या माइनस करने के बाद 7 आए। 12 के फैक्टर, ये तो छोटे नंबर्स हैं, आपको फैक्टर करने के लिए बड़े नंबर्स की तरह इसका भी यूज करना पड़ सकता है। 2 से कितने बार, 6 बार। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 6। देखिए, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12 और 4 में 3 हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, 7। इसका मतलब जो हमारे फैक्टर हैं वो 4 और 3 होने वाले हैं। ठीक है, 4 और 3 हमारे फैक्टर। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर आपकी संख्या प्लस में तो आप 4x और 3x को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए, इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसमें से x कॉमन आएगा और इसमें से भी x हमारे पास कॉमन आएगा। तो x को हम बाहर लिखेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 4 हमारे पास, प्लस इसमें 3 है, इसके पास भी 3 रुका हुआ है तो 3 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी बचेगा x प्लस 4। बेसिकली हमें ध्यान क्या रखना है बच्चों, कि जो हमारा ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं आती हैं वो बिल्कुल हमारी सेम यानी कि इक्वल आनी चाहिए। अब इस पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन आ रहा हमारे पास, तो x प्लस 4 हमारे पास पूरी इक्वेशन में से कॉमन है। दूसरे ब्रैकेट में जो बचा हुआ x प्लस 3 ये लिख देंगे, ये भी बराबर होगा 0 के। अगर हमारा x प्लस 4 बराबर है 0 के, तो x की जो वैल्यू होगी यहाँ से माइनस का 4 होगी। और अगर हमारा x प्लस 3 बराबर है 0 के, तो x की जो वैल्यू होगी वो माइनस का 3 होगी। अगर प्लस की संख्या 0 के बराबर जाती है तो माइनस होती है, माइनस की संख्या जाती है तो प्लस हो जाएगी। तो हमारे जो जीरोज होंगे, तो जीरोज होंगे हमारे -4, -3। अब देखिए बच्चों, हमें इसका रिलेशन बताना है, इनकी वेरीफाई करना। तो वेरीफाई करने के लिए हमें अपने दोनों फॉर्मूलेज का यूज करना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ द रूट्स। टू वेरीफाई सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने बच्चों फॉर्मूला बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बनता है बच्चों माइनस के बी अपॉन ए। तो देखिए, सम ऑफ द जीरोज, हमारे पास जीरोज आए हमारे -4 और -3, दोनों का सम करेंगे, -4 प्लस -3 बराबर माइनस बी। बी की वैल्यू क्या होती है, जो हमारे एक्स का मान होता है। तो एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास 7 है, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, -7 अपॉन में ए। ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1 है, तो 1 नीचे लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, ये -4 है, प्लस माइनस माइनस के 3 इज इक्वल टू -7। दोनों को ऐड करेंगे, -7 बराबर -7, यानी कि दोनों हमारे पास बराबर है। ये हमारा प्रूफ होता है। दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट नंबर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि c अपॉन ए। तो प्रोडक्ट करेंगे जीरोज का, -4 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, जो हमारा कांस्टेंट नंबर है 12 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1। अब देखिए, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आएगा, जो भी वैल्यू आएगी 4 3 जा 12, तो 12 इज इक्वल टू 12 हमारा, ये भी इक्वल हुआ और ये भी इक्वल हुआ। इसका मतलब जो हम चेक करना चाहते थे, वेरीफाई करना चाहते थे इनके बीच में रिलेशन, वो हमारा प्रूव हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, बिल्कुल क्वेश्चन हमारा सेम है, लेकिन हमें क्या है, पार्ट चेंज हुआ है। 5x² -4
माइनस 8x इजकल टू 0। तो देखिए पहले तो हमें इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होगा। हमारी इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर का पार्ट आएगा, फिर x का, फिर कांस्टेंट नंबर, देन 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इजकल टू 0। अब इसके फैक्टर तोड़ने बच्चों, तो हमें क्या करना होता है, पहले बेसिकली ये जो 4 है यानी कि कांस्टेंट नंबर की हमें मल्टीप्लाई करनी होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। तो 4 मल्टीप्लाई 5 इजकल टू 20। और 20 के हमें ऐसे फैक्टर तोड़ने हैं कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आए, 20 आए, और प्लस माइनस करने के बाद 8 आए। तो क्या होंगे, 10 टू जा 20, 10 टू जा 20। अब बच्चों देखना क्या है कि हमारे पास माइनस के 8 बचना चाहिए। तो माइनस के 8 कब होगा, जब 10 हमारा माइनस का होगा, 2 हमारा प्लस का होगा। अगर 10 में से 2 माइनस होगा तो हमारे पास माइनस का 8 बचेगा, और 10 टू जा 20 हमारे पास हो जाएगा। तो तोड़ेंगे इसको, 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, 5x कॉमन आ रहा है हमारे पास, क्या बचेगा, x माइनस 2 प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, यहां भी बचेगा हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ रहा है हमारे पास x माइनस 2, और बचेगा क्या, 5x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। सेकंड है 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2 अपॉन 5। ये दोनों हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, यानी कि हमारे जो जीरोज हैं वो 2 और माइनस 2 अपॉन 5 होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा बच्चों, वही प्रूव करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। सेम फॉर्मूले का यूज होगा टू वेरीफाई सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोज भी लिख सकते हैं, इजिकल टू फॉर्मूला क्या बताया मैंने, माइनस बी अपॉन ए। फॉर्मूला जरूरी आपको याद होना, बार बार इसीलिए लिख कर देखना हर क्वेश्चन में। सम ऑफ द जीरो सम करना है 2 प्लस माइनस 2 अपॉन 5 इजिकल टू माइनस बी। अब देखिए बी की वैल्यू कितनी है इसमें देखनी है हमें। बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस के 8। अब माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ और माइनस 8 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 2 अपॉन 5 इजिकल टू माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 5। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू जा 10, 10 माइनस 2 अपॉन में 5 इजिकल टू 8 अपॉन 5। 10 में से 2 माइनस होगा 8 अपॉन 5, और इधर भी बचेगा हमारे पास 8 अपॉन 5। ये वेरीफाई हुआ सम। अब प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए। प्रोडक्ट क्या होगा दोनों का, 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चों, माइनस 4 अपॉन में ए की वैल्यू 5। तो देखिए 2 टू जा माइनस 4 अपॉन में 5 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन में 5, और यही हमें दोनों में वेरीफाई करना। प्रोडक्ट भी हमारा इक्वल है और सम भी हमारा इक्वल है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रूट 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के रूट 3 बराबर 0। सेम ही इसकी हेडिंग है बच्चों। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मेन ही क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी आप अपने आप कर लेंगे। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 2 रूट 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के रूट 3 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करने में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चुना है। तो पहले क्या करना हमें, 2 रूट 3 में रूट 3 की मल्टीप्लाई, देखिए रफली करते हैं, 2 रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3। अब सभी जानते हैं कि रूट 3 में रूट 3 की मल्टीप्लाई करने पर 3 आता है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमें ऐसे फैक्टर तोड़ने के, मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस माइनस करने पर 5 आए, तो यही हमारे फैक्टर होंगे 2 3 जा 6। लेकिन दोनों ही हमारे पास माइनस के होने चाहिए, माइनस के 2 और माइनस के 3, क्योंकि माइनस के 2 और माइनस 3 जुड़ करके कितने हो जाएंगे, माइनस के 5। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
करते हैं क्वेश्चन को अच्छे से, देखिएगा। 2√3x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। आपको इसे आगे पीछे लिखने में दिक्कत आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे पीछे लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कॉमन क्या, हमें इस पे ध्यान देना, 2x हमारे पास यहाँ है तो हमें बस 2x ही कॉमन लेना है। 2x हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या हमारे पास, देखिए यहाँ से 2 निकल चुका है, एक x निकल चुका है, √3 बचा हुआ है और x बचा हुआ है, माइनस हमारे पास यहाँ से दोनों चीज बाहर आ गई तो 1 बचा हुआ है। अब देखिए माइनस, अब हमारे पास यहाँ पर √3 है, हमें लाना क्या है 1, तो क्या लेंगे हम कॉमन, √3 ही कॉमन लेंगे। √3 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, अब देखिए अगर मैं √3 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 3 आ जाए, तो केवल एक ही नंबर है √3। और वैसे अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ ध्यान देखिए, हमें बिल्कुल सेम लाना होता है, तो आपको लिखना क्या है √3x। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि √3 में ऐसी क्या मल्टीप्लाई करें हमारे पास 3 आ जाए, तो वो केवल √3x ही होगा। अब देखिए माइनस √3 की मल्टीप्लाई √3 में करूंगा, मेरे पास माइनस का 3 आएगा और x हमारे साथ आएगा माइनस का 1, क्योंकि इसमें से कॉमन आ चुका है बाहर, बराबर 0। सब में से कॉमन क्या आ रहा है √3x माइनस 1, इधर क्या बचा 2x माइनस की √3 बराबर 0। इफ √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या आएगी 1/√3। इफ 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू आएगी √3/2। ये देखिए माइनस सर जाके प्लस हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। ऐसे ये माइनस सर जाके प्लस हो गया, ये मल्टीप्लाई में इसके नीचे आके डिवाइड में हो गया, तो हमारे कोफिशिएंट्स क्या आ गए, जीरोस क्या आ गई 1/√3 और √3/2। अब देखिए वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या है सम ऑफ द रूट्स, टू वेरीफाई पूरा अच्छे से लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, -b/a। दोनों का सम करेंगे 1/√3 प्लस √3/2 इज इक्वल टू -b। -b देखेंगे, b की वैल्यू क्या है -5, तो माइनस पहले से और -5 ये वैल्यू अपॉन में a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2√3। अब देखिए बच्चों कैलकुलेशन अच्छी है, दोनों का एलसीएम लेंगे क्या आएगा 2√3, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 बन जाए 2, √3 की √3 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इज इक्वल टू माइनस की माइनस में करेंगे प्लस का 5 हो जाएगा अपॉन में 2√3। देखिए 2 और 3 जुड़ करके 5 हो गया, 5 अपॉन में 2√3 और इधर भी हमारा 5 अपॉन में 2√3। तो ये हमारा सम जो वेरीफाई हुआ, प्रोडक्ट को करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रोडक्ट करेंगे 1/√3 मल्टीप्लाई में √3/2 इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास √3 है और a की वैल्यू 2/√3, तो √3 अपॉन में 2 इंटू √3। देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट, केवल 2 बचेगा, ऐसे इधर √3 से √3 कैंसिल आउट, यहाँ बचा 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पर भी 1/2। ये इसका प्रोडक्ट वेरीफाई हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर इसमें अटकते हैं। इसको करने के कई मेथड हैं, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा मेथड बताऊंगा। देखिए ये बराबर हमने 0 के माना है, तो इसमें देखिएगा 8x² इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। अब इसको इसके नीचे लेके आऊंगा, तो x² इज इक्वल टू 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 1/2। तो x² की वैल्यू आई है 1/2, इसका स्क्वायर हटेगा, इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा, तो x बराबर, देखिए जब स्क्वायर के बाद अंडर रूट हटाते हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस में हमेशा आंसर आता है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस के 1/√2 होगी। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू एक बार होगी 1/√2 प्लस के, और एक बार होगी -1/√2। मतलब दोबारा समझिए, अगर स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट चढ़ेगा और हमेशा वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस में आएगी। ये हो गया प्लस का 1/√2 और ये हो गया माइनस का 1/√2। तो x के दो ही मान ये हमारे पास आए। अब इसको प्रूव करेंगे बिल्कुल जैसे करते आए हैं, टू वेरीफाई
सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए सम करेंगे हम इन दोनों का, तो 1/√2 प्लस माइनस 1/√2 इज इक्वल टू माइनस बी। अच्छा देखिए बच्चों, क्या आपको इसमें b की वैल्यू कोई दिखाई दे रही है? ये तो c की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू नहीं, तो क्या है b की वैल्यू? 0। तो 0 माइनस में हो या प्लस में, 0 अपॉन में a की वैल्यू क्या है? 8। किसी भी संख्या का हम 0 में डिवाइड करेंगे हमारे पास 0 ही वैल्यू आएगी। और ये देखिए 1/√2 प्लस माइनस माइनस 1/√2, ये भी आपस में कट के क्या बन गया? 0 बराबर 0 के। तो ये वेरीफाई हुआ इसका सम। अब प्रोडक्ट भी करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए। प्रोडक्ट करेंगे दोनों की, मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई माइनस 1/√2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है? -4 और ए की वैल्यू क्या है? 8। -4 अपॉन में 8 कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 4 1 जा 4, माइनस का 1 अपॉन में 4 2 जा 8। देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा -1 अपॉन में √2 की मल्टीप्लाई √2 में करूंगा 2, तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2। ये भी हमारा वेरीफाई हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। इसके बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखिए हमारा 2x² माइनस 11x प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। 15 की मल्टीप्लाई पहले हम 2 में करेंगे, 15 2 जा 30। 30 के फैक्टर देखिएगा, 2 से 15 टाइम, देन 3 से 5 टाइम, एंड देन 5 1 जा 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, तो मल्टीप्लाई 6 और 5 की क्या आएगी? 30, और 6 में 5 ऐड करेंगे 11 होगा, लेकिन दोनों काय के होने चाहिए हमारे पास? माइनस के। करते हैं क्वेश्चन को, 2x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। कॉमन देखेंगे, 2 कॉमन आ रहा हमारे पास, 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा हमारे पास x माइनस 3, यहाँ से -5 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 3 पूरे में से कॉमन आ रहा है, देन नेक्स्ट 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। देन इफ 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू 5/2 हो जाएगी। टू वेरीफाई, वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। सम करेंगे दोनों का, 3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -b की वैल्यू देखिएगा क्या है हमारे पास? -11, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, -11 अपॉन में a की वैल्यू हमारे पास है 2। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, 2 3 जा 6, 6 और 5 11 अपॉन में 2। अगर समझ में नहीं आया देखिए दोबारा, 2 की 3 में मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 प्लस 5 और इसका एलसीएम कितना है? 2 बराबर है माइनस माइनस प्लस के 11/2। ये भी ऐड हो जाएंगे, 6 और 5 11/2 इज इक्वल टू 11/2। ये वेरीफाई सम हुआ इसका। प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए। प्रोडक्ट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी हमारे पास? 15 और ए की वैल्यू 2, देन 15 अपॉन में 2। देखिए 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 3 5 जा 15 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 15 अपॉन में 2। देन ये भी हमारे पास वेरीफाई हो गया। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, हैंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें दो चीज निकालनी है, सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, उसके बाद इन दोनों की मदद से सम दे रखा हमें जीरोज का 8 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 12। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या, मतलब इसके लिए क्या निकालना, हमें एक जीरोज भी निकालनी होंगी इनकी। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें यूज क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ जीरोज
इसके साथ हमें मल्टीप्लाई किसकी करनी होती है, एक्स की, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमें फॉर्मूले का यूज करके हमें अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, यही हमारे पास होता है। तो हमें क्या करना है, इसमें लिख देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो इसके साथ 8 लिखेंगे और x की मल्टीप्लाई करेंगे 8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है हमें, 12 दिया हुआ है। यही हमारा पहले क्वेश्चन का जो पहला पूछा गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो उसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसके बाद बच्चों तो हमें दूसरा दिया हुआ है, फाइंड करने जीरोज भी निकालने, तो जीरोज निकालने के क्या करेंगे हम, इसे दिए हुए के फैक्टर। तो अगर जीरोज निकाले तो हमें क्या करना है, इसको पूरे को जीरो के बराबर मानना होगा। टू फाइंड द जीरोज वी पुट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, सबको जीरो के बराबर रखेंगे। अब इसके फैक्टर करेंगे। देखिए बच्चों 12 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस या माइनस करने पर हमारे पास 8 आए, ऐसे क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास 6 2 जा 12, देखिए 6 2 जा 12 और 6 और 2 को ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 8, लेकिन दोनों काय के होंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस माइनस होकर के प्लस हो जाएंगे, तब हमारे 8x आएंगे। करते हैं फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 6 2 जा 12 हो रहा है, 6 और 2 जोड़ के माइनस का 8 बन रहा है। इसमें से x कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारे पास x माइनस के 6, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी बचेगा x माइनस का 6 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 6 आ जाएगा, दूसरे में x माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे जीरोज निकालेंगे। इफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 6। ऐसे इधर इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2। तो इस बात को यहां लिख देंगे हम अपनी को, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर क्या क्या है हमारे 6,2। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास 3 है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 5/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, हैंस फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसके जीरोज भी निकालने और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हमें निकालना, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 कराया, बस केवल वैल्यूज चेंज है। तो फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या बताया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वैल्यू पुट करेंगे इसमें हम। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना हो गया, 5/2, 5/2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना जो है 1। ठीक है, बराबर में। देखिए अभी अपना आंसर मैच नहीं करेगा, हमें पहले इसके साथ और कैलकुलेशन करनी होगी। देखिए 2 हमारा एलसीएम के रूप में आएगा, एलसीएम की मल्टीप्लाई 2 में एक्स में करनी पड़ेगी, 2x स्क्वायर माइनस ये एज इट इज आएगा 5x प्लस के 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 बन जा 2। अब देखिए सबको मानेंगे बराबर 0, नीचे हमारे पास ये 2 बचा हुआ है, 2 की मल्टीप्लाई जो 0 में होगी सब क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें क्या करने हैं, इसके जीरोज निकालने। जीरोज निकालने के क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 2 जा 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर तोड़ो कि हमारे पास प्लस माइनस करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, तो ऐसे फैक्टर करेंगे 4 बन जा 4, और 4 और 1 दोनों ही हमें माइनस के लिए होंगे, माइनस के 4 मल्टीप्लाई माइनस के 1, तभी माइनस माइनस के होकर माइनस के 5 बनेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए आगे फैक्टर तोड़ेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 1 की मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो केवल x ही आ जाएगा, प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, 2x कॉमन ले लेंगे,
यहाँ बचेगा मेरे पास x-2। देखिए जब मैंने 2x इसमें से कॉमन लिया है तो यहाँ पर केवल 2 बचेगा। 2 की मल्टीप्लाई में 2x में करूँगा, 2 2 जा 4x। यहाँ से केवल माइनस कॉमन लूंगा मैं, यहाँ बचेगा मेरे पास x माइनस का 2 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस का 2, दूसरे में 2x माइनस का 1। जब कुछ नहीं है तो केवल 1 लेना, बराबर में 0। अब देखिए इसकी जीरोज हमारे पास क्या आएंगे। अगर मेरा x माइनस 2 बराबर 0 है तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2 प्लस का। अगर मेरा 2x माइनस 1 बराबर 0 है तो x की वैल्यू यहाँ से 1/2 आएगी, और यही हमारे पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है उन दोनों से। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and -6. Verify the relation between the coefficient and the zeros of polynomial. इस बार हमें सम और प्रोडक्ट ना दे करके उसने डायरेक्ट हमें क्या दे दिया, जीरोस दे दिया। तो पहले हमें सम निकालना पड़ेगा इनका, उसके बाद प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तब हमारी इक्वेशन आएगी। और इक्वेशन निकलने के बाद फिर हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा। लेट, इस क्वेश्चन को करने के लिए लेट द जीरोज इज इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, अब अल्फा बीटा दोनों की हमें वैल्यूज दे रखी हैं, 2 और -6। तो पहले सम निकाल लेते हैं, या फिर एक काम कीजिए आप ना भी माने इनको तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें केवल जीरोज गिवन है, गिवन जीरोज इज इक्वल टू 2 कॉमा -6। तो पहले इनका सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2 प्लस -6। अब देखिए जब मैं इसमें प्लस करूंगा 2 में -6 तो माइनस का 4 आएगा। प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -6। तो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, माइनस का 12। अब बनाते हैं क्या हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x²। इस बात को लिख देंगे 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या, x² माइनस के सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अब देखिए x² माइनस सम कितना है हमारे पास, -4। अब माइनस पहले से लगा हुआ है और -4 ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एक बार पहले चाहो तो आप लिख सकते हो -4 इंटू में x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है, माइनस का 12। देन x² माइनस माइनस प्लस का 4x और प्लस माइनस माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। अब क्या करना, हमें वेरीफाई करना। तो वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, ये आपको पता। अब देखिए -b की वैल्यू कहां से देनी है हमें, इस वाली इक्वेशन में से। -b की वैल्यू कितनी है, 4। b की वैल्यू हमारे पास 4 है। सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज हमारे पास -4 है। -4 इज इक्वल टू माइनस पहले से लगा हुआ है और प्लस का 4 हमारा माइनस का बन जाएगा। तो -4 अपॉन में a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। तो -4 इज इक्वल टू -4, ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू कितनी है, -12 है हमारे पास। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, -12 इज इक्वल टू -12 अपॉन में a की वैल्यू हमारे पास 1 है गिवन। तो -12 इज इक्वल टू -12। ये हमारा प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अगर नहीं आया एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देखें। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a।
अब देखिए बच्चों, अगर ये इसका एक फैक्टर है तो जरूर x प्लस ए बराबर क्या होगा, 0। इस बात को यहाँ लिख देंगे, इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर of given equation then x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस ए। अब जहां पर भी हमारे पास x दिख रहा है वहां हमें क्या पुट कर देना है, माइनस का a पुट कर देना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, ठीक है ना। इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए बच्चों क्या इक्वेशन हमारे पास, 2x² प्लस के 2ax प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे 2 माइनस का a² प्लस के 2a मल्टीप्लाई माइनस a प्लस के 5 मल्टीप्लाई माइनस a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन करेंगे आगे, देखिए अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2a²। अब देखिए बच्चों ये माइनस है, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे माइनस आएगा, a की मल्टीप्लाई अंदर a में करूंगा a² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2a²। ये देखिए माइनस है तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में 1 पर माइनस हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई a में करूंगा तो 5a हो जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए प्लस माइनस के आपस में कट गए, मेरे पास बचा क्या, माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा तो 10 इज इक्वल टू 5a, 5 से 2 बार कटेगा, तो a की जो वैल्यू आएगी मेरे पास, वो मेरे पास आएगी क्या, 2। यही हमें a की वैल्यू में फाइंड करनी थी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ 2/3 and -3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस 7x प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है ना, गिवन द जीरोस इज इक्वल टू 2/3 कॉमा माइनस का 3। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम 2/3 को x की जगह पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 2/3 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट पुट करेंगे a, x की वैल्यू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7, x की वैल्यू 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, देन 4a में मल्टीप्लाई हो जाएगी 4a अपॉन में 9 प्लस के 7 2 जा 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम देखिए बच्चों, इसका एलसीएम हमारे पास 9 आएगा। ठीक है, ये 4a प्लस 3 3 जा 9 एंड 14 3 जा 42 प्लस इसके नीचे हम 1 मानेंगे तो 1 9 जा 9 और 9 की मल्टीप्लाई b में करेंगे 9b बराबर 0। इसकी 0 मल्टीप्लाई हो गई 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगी 4a प्लस 9b, b को इसके साथ लिख लेते हैं 9b प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है ना, अब इक्वेशन नंबर 2 निकालते हैं ऐसे ही। पुट x इज इक्वल टू -3, तो जहां पे x है वहां -3 पुट करेंगे। a -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस प्लस हो जाएगा 9a, अब ये प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें एक वैल्यू बराबर बनाई, ये हमारे पास 9b है तो हम इसको भी 9b बना लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, मल्टीप्लाई इस बात को लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इसमें करेंगे 9 9 जा 81a माइनस 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 जा 9 9 2 जा 18 प्लस के 9b बराबर 0। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए
इक्वेशन नंबर हमारे पास 1, ये इसको उतारते हैं 4a प्लस 9b प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ऐसे इसको लिख लेंगे बच्चों। 81a प्लस 9b और माइनस 189 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। हमेशा माइनस करने पर साइन हमारे चेंज हो जाते हैं। देखिए इसमें से मैं माइनस करूंगा, जो भी आंसर आएगा माइनस का 77a, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का। अब देखिए इसमें से मैं प्लस करूंगा इन दोनों को, प्लस में आंसर आएगा 9 और 2 11 का 1 कैरी 1, 8 और 4 12, 12 और 1 13 कैरी 1, 1 और 1 2, यानी कि 231 बराबर 0। ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी माइनस 231 अपॉन 77, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 11 से कर लेते हैं। 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, 1 बचा, 11 1 जा 11, यानी कि 21 अपॉन 7। अब 7 से पूरा पूरा जाएगा, 7 3 जा 21, तो ए की जो वैल्यू आई है वो 3 आई है। अब ए की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर कोई सी में भी पुट कर सकते हैं आप। एक इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 21 प्लस b इज इक्वल टू 0, 9 3 जा 27 माइनस 21 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस करेंगे 27 में से 21 माइनस करेंगे कितना बचेगा 6, तो 6 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो b इज इक्वल टू माइनस का 6, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है और a की वैल्यू हमारे पास 3 है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वीडियो हमारी यहीं पर एंड होगी। आई होप आपको पूरी वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को 2 बार जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।